क्या कभी सोचा है इकोनॉमी में इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाते हैं? पैसे मल्टीप्लाई कैसे हो जाते हैं? 10 का 1 लाख, 10,000 का 1 लाख कैसे हो जाता है? तो भाई सिंपल बात है, मनी मल्टीप्लायर से। तो ये मनी मल्टीप्लायर है क्या, चलिए समझते हैं। तो हमारे पास है अपना बैंक अकाउंट जो कि है एसबीआई बैंक में, और हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब आए ये गोलू जी ने बड़ी मेहनत से 10,000 रुपए सेव किए। उन्होंने सेव कर दिए अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। और अब ये पैसे में से थोड़ा सा हिस्सा यानी कि 20%, 10% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, लेकिन हमने लिया है 20%, यानी कि 20% जो है वो चला गया है भारतीय रिजर्व बैंक में, यानी कि सेंट्रल बैंक में। क्यों गया भाई? अगर सारे पैसे एसबीआई वालों के पास रह गए तो सारे का लोन ले देगी, है ना। तो थोड़ा सिक्योरिटी भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए जब भी कोई डिपॉजिट जाता है बैंक अकाउंट में तो उसका एक हिस्सा, एक प्रपोर्शन, एक परसेंटेज चला जाता है सेंट्रल बैंक के पास, जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। भाई गोलू जी ने तो 10,000 रुपए जमा कर दिए और 2,000 रुपए ले लिए सेंट्रल बैंक ने उसमें से। अब कितने बचे एसबीआई के पास, बताइए, कमेंट कीजिए। जी हाँ, 8,000 रुपए। तो ये 8,000 रुपए का लोन ले लिया मोलू ने। भाई मोलू ने लोन ले लिया, तो अब देखो, डिपॉजिट था 10,000, लोन ले लिया मोलू ने 8,000, और 2,000 रिजर्व, ये तो पूरे हो गए। तो अब पैसा मल्टीप्लाई कैसे हो? तो भाई ये जो मोलू जी हैं, इन्होंने क्या किया है, ये 8,000 रुपए इन्होंने भी जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अरे भाई यूज कर लेंगे आराम से, इतनी हड़बड़ी क्या है। तो ये 8,000 रुपए भी चले गए एसबीआई के पास। तो अब इसका भी 20% यानी 1600, 1,600 रुपए हो गए रिजर्व, जो चले गए आरबीआई के पास। और अब ये आए भोलू जी ने ले लिया है 6,400 का लोन, और ये भी जा रहे हैं बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए। भाई हम कर लेंगे आराम से, इनको करना है इन्वेस्टमेंट, बिजनेस करना है, तो ये कह रहे हैं सोच समझ कर हम 6,400 रुपीज खर्च करेंगे। इन्होंने भी कुछ समय के लिए डाल दिया बैंक में। तो अब बैंक में डिपॉजिट आ रहा है, इन्होंने 6,400 डाल दिया, इसका 20% भी चला जाएगा सेंट्रल बैंक के पास। तो ये गाड़ी यूं ही चल रही है, और हमारे इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में पैसे बढ़ते जा रहे। तो डिपॉजिट 10,000 का था, उसमें और 8,000 आ गए, फिर 6,400 और आ गए। अब ये चालू जी, बहुत चालू, ठीक है, चालू जी को मिल गए हैं 5120 का लोन। ये भी इन्होंने कर दिया अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की, बड़ी ही चालू गिरी से ये अपना पैसा यूज करेंगे। लेकिन हमारी आरबीआई बड़ी ही उससे भी चालू, तो उसका भी 20% ले लिया है सेंट्रल बैंक ने। तो 1024 चला गया है सेंट्रल बैंक के पास। अब 4096 लालू जी ने लोन मांग लिया एसबीआई से, एंड ये चला गया एसबीआई के अंदर लालू जी का डिपॉजिट। और फिर भाई इसका भी हमने 20% क्या किया है, सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट। तो ये कहानी हमारी गोलू मोलू भोलू चालू लालू कालू के साथ चल रही है कि वो अपना पैसा कर रहे हैं बैंक में डिपॉजिट, और उसका एक हिस्सा जा रहा है सेंट्रल बैंक के पास। तो 10,000 रुपए ने क्या जादू किया है? 10,000 रुपए ने इकोनॉमी में बना दिए हैं 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, टोटल 50,000 रुपए। क्या 50,000 रुपए? जी हाँ, 50,000 रुपीज का डिपॉजिट हो गया है हमारे पास। तो बैंक की लाइबिलिटी बन गई है, और लोन दे दिया है 40,000 का, और 10,000 रुपए हमारे बच गए हैं। किसके पास है एज सिक्योरिटी? कौन रख के रखा है? सेंट्रल बैंक। तो भाई 10,000 रुपए से मल्टीप्लाई होकर हो गए हैं 50,000 रुपए। ये करामात है बैंक यानी कि मनी मल्टीप्लायर की। तो भाई ये मनी मल्टीप्लायर है क्या? भाई मनी मल्टीप्लायर यानी कि जो भी इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास आया है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय रिजर्व रेशियो। तो जरा देखें कि हम मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी यहां से सीख लें कि भाई मनी मल्टीप्लायर जो है वो होता है 1 बाय
CRR भी बोल सकते हैं, या आप इसे रिजर्व रेशियो बोल दीजिए, ठीक है। और टोटल डिपॉजिट अगर आपको निकालना हो तो टोटल डिपॉजिट अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, ये जो 50,000 रुपए का टोटल डिपॉजिट आया है, तो टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1 बाय रिजर्व रेशियो। तो इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 का और हमारे पास 20% का है CRR रिजर्व रेशियो, तो ये मिलके कितना आ रहा है भाई, 50,000। तो ये कहानी है हमारी मनी मल्टीप्लायर की। होप सो आपको समझ में आई। ऐसे ही वीडियोस के लिए आज ही सब्सक्राइब करें कॉमर्स इजीली।